हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं हिमालयन विजडम, जिसमें हम जीके जीएस रीजनिंग और इंग्लिश मैथ्स वगैरह की वीडियोस अपलोड करते हैं। तो बहुत समय से हमने इसमें वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं किया था, तो एक बार फिर से मैं इसको कंटिन्यू करना चाह रहा हूं, जिसमें मैं आजकल चला रहा हूं इंग्लिश सीरीज, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर। यदि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कमज़ोर है, इंग्लिश ग्रामर कमज़ोर है, तो इसके लिए हम बेसिक से एक कोर्स चलाएंगे, जिसमें बेसिक से हम एडवांस की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करेंगे। बेसिक में आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाएंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांस में चलेंगे तो एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ाएंगे। ये आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो बेहतर ही है। आप इंग्लिश ग्रामर पर अच्छी कमांड बनाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज पे। यदि आप पेरेंट्स हैं तो आपके लिए भी ये बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि यदि आपके बच्चे तो सभी के आजकल स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, हर चीज़ इंग्लिश में है। जब बच्चा घर आकर के पेरेंट्स से पूछता है किसी चीज़ को, तो अगर हम ही को नहीं आएगा तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो इसलिए इंग्लिश बहुत ही कंपलसरी हो चुकी है। तो इसलिए इंग्लिश की जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। तो आप इनको अपने को भी सीखेंगे, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, और आपके आस पड़ोस में जो भी सीखना चाहता है, जिज्ञासु है, तो आप उनको भी बता सकते हैं। तो इंग्लिश का आज बेसिक कॉन्सेप्ट लिया है मैंने। आज शुरू से बेसिक की जो इंग्लिश की सीढ़ी है, जो 26 हमारे पास लेटर होते हैं। सबसे पहले होता है कि लेटर जो होते हैं ये कहाँ से निकलते हैं? ये होते हैं एक साउंड से। सबसे छोटी चीज़ है साउंड। जैसे हमने ए बोला तो ये एक साउंड निकला हमारे मुंह से, साउंड। तो इस साउंड से, जैसे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं किसी बोर्ड के माध्यम से नहीं बना रहा हूँ इस वीडियो को, ऐसी, ताकि इस वीडियो को आप, जैसे हम वो सुनते हैं, भगवत सुनते हैं व्यास जी से, तो ऐसे ही हमको याद हो जाता है सुन करके। तो इसी प्रकार अगर आपके पास समय नहीं है वीडियो देखने का, तो आप इसको ऑडियो फॉर्मेट में डाउनलोड करके, ऑडियो ऑडियो फॉर्मेट में ब्लूटूथ लगा करके, और अपने अन्य घरेलू जो कार्य होते हैं या कोई भी काम होता है या ट्रैवलिंग करते समय, तो कहीं भी आप ऑडियो लगा करके भी सुन सकते हैं। और सुनने में ही इतनी छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को क्लियर करूँगा कि आपको सुनने में ही क्लियर हो जाएगा। सबसे छोटी चीज़ होती है साउंड। साउंड से जब साउंड निकलता है हमारे मुंह से, तो वो किसी अल्फ़ाबेट को निकालता है। जैसे ए बोला, बी बोला, सी बोला, तो उससे जो ए बी सी ये सारे क्या होते हैं? हमारे लेटर होते हैं। सबसे पहले साउंड, साउंड से लेटर, ए बी सी डी, ए से जेड तक, ये 26 लेटर होते हैं हमारे। ठीक है। अब जब इन लेटरों का एक ग्रुप बन जाता है, ए से जेड तक 26 लेटरों का जो ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ALPHABET, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलेंगे। हम सोचते हैं कई बार कि यार ए से, ये 1 से 26 तक हैं, ए से जेड तक 26 लेटर हैं, तो ये प्लूरल हो जाएगा, अल्फ़ाबेट्स कर देते हैं। नहीं, कि अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। तो ये क्या होता है? अल्फ़ाबेट होता है। ए से जेड तक इनको बोलते हैं अल्फ़ाबेट, और ए बी सी सिंगल जो, इनको बोलते हैं लेटर बोलते हैं। जब हम दो या दो से अधिक लेटरों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? वर्ड। जैसे APPLE, एप्पल, इसमें हमने दो चार शब्दों लेटरों को जोड़ा तो क्या बन गया? एक वर्ड बन गया, जिसको हम शब्द बोलते हैं। सी, ठीक है, लेटर को अक्षर बोलते हैं जिसको हम। तो वर्ड, वर्ड बन गया। दो या दो से अधिक अल्फ़ाबेट को जोड़ने से जो नया जो हमारे पास शब्द बना, उसको बोलते हैं वर्ड। ठीक है। और वर्ड को जब हम बहुत सारे वर्डों को जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक वर्डों को जोड़ते हैं, तो उससे हमारे पास बनता है सेंटेंस। ठीक है। उससे बनेगा क्लॉज, और क्लॉज से बनेगा सेंटेंस। ठीक है। पहले साउंड, साउंड से लेटर बनेगा, लेटर से अल्फ़ाबेट बनेगा, अल्फ़ाबेट, टोटल लेटरों को अल्फ़ाबेट बोलेंगे, उससे बनेगा वर्ड, वर्ड से बनेगा क्लॉज। और क्लॉज को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है सेंटेंस, एक होता है प्रीडिकेट। ठीक है। सेंटेंस में सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रीडिकेट। ठीक है, समझ गए? साउंड, लेटर, लेटर को, ग्रुप को अल्फ़ाबेट बोलते हैं, उससे वर्ड, वर्ड से बनता है क्लॉज, और क्लॉज से बनता है सेंटेंस। ठीक है। सेंटेंस, सेंटेंस के दो भाग को हम डिवाइड करते हैं। एक बनता है सब्जेक्ट और दूसरा बनता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट। ठीक है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो राम क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। ठीक है। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो हो गया सब्जेक्ट, और जो बाकी जो बचा वाला हो गया प्रीडिकेट। ठीक है। तो अल्फ़ाबेट हो गया,
हम छोटी छोटी चीज़ों को अभी बेसिक में क्लियर करेंगे, बाकी जो इसका विस्तार रूप है उसको एडवांस क्लासेस में समझाएंगे आपको। तो अब अल्फ़ाबेट हो गए। अल्फ़ाबेट में हमारे पास क्या होते हैं, कुछ वोवेल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। अब वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या होते हैं हमारे पास, वोवेल्स होते हैं। ए ई आई ओ यू क्या होते हैं हमारे पास, वोवेल्स होते हैं। और बाकी ए ई आई ओ यू को छोड़ करके कॉन्सोनेंट होते हैं। हमारे पास 2 सेमी वोवेल्स भी होते हैं। सेमी वोवेल्स कौन होते हैं, डब्ल्यू और वाई। जो डब्ल्यू है और वाई, 2 हमारे पास सेमी वोवेल्स होते हैं। ठीक है, तो कोई पूछेगा सेमी वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, लोगों को पता नहीं रहता है। ए ई आई ओ यू का पता रहता है, सेमी वोवेल्स होते हैं डब्ल्यू और वाई। ठीक है, तो डब्ल्यू और वाई क्या होता है, हमारे सेमी वोवेल्स होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं जो सेमी वोवेल्स हैं डब्ल्यू और वाई, हमारे पास वो होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। अब वोवेल्स किसके आगे लगता है, जैसे ए ई आई ओ यू जो भी वर्ड शुरू होगा उनके आगे क्या लगेगा, एन, और बाकी कॉन्सोनेंट का आगे क्या लगेगा, हाँ ए लगेगा। ठीक है, जैसे हम एन एप्पल बोलते हैं तो एप्पल किससे शुरू होता है, ए से। ठीक है, लेकिन ये वर्ड की स्टार्टिंग से ज़्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि साउंड से ज़्यादा मायने रहता है। जैसे हमारे पास एक 2 शब्द हैं, एक है यूनिवर्सिटी और एक है अम्ब्रेला। यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला 2 शब्द हैं। अब यूनिवर्सिटी भी यू से शुरू है, अम्ब्रेला भी यू से शुरू है, लेकिन हम अम्ब्रेला के आगे एन लगाएंगे, एन अम्ब्रेला बोलेंगे, लेकिन अ यूनिवर्सिटी बोलेंगे। अ यूनिवर्सिटी क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो साउंड है अ से अंग अह तक जितने भी साउंड आते हैं हिंदी में ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, अ से अंग अह तक जो भी साउंड आता है उसके आगे हम एन लगाते हैं, और क से लेकर के ज्यों तक जितने भी साउंड आते हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो जो ये साउंड है, एक होता है वोकल साउंड। वोकल साउंड मतलब जो गले से जो साउंड आता है, वोकल साउंड। वोकल साउंड में हम आर्टिकल का यूज करते हैं। आर्टिकल होते हैं हमारे पास ए एन दी, तो आर्टिकल एन का यूज करते हैं हम किस में, वोकल साउंड जो गले से आता है। ए गले से आ रहा ना, ई गले से आ रहा, आई ओ यू, तो इनसे जो भी वो शुरू होते हैं और इनका जो साउंड जो हमारा गले से आता है वोकल साउंड बोलते हैं उसको, तो उसके आगे हम एन का यूज करते हैं। और जो इसको कह सकते हैं अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, इट टेक्स आर्टिकल एन। ठीक है, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, इट टेक्स द आर्टिकल एन। ठीक है, जो वोकल कॉर्ड से जो साउंड आता है हमारा, गले से जो साउंड आता है वोकल कॉर्ड से, उसके आगे हम एन का यूज करते हैं। और जो साउंड हमारे किसकी हेल्प से होता है, लिप्स, टीथ और बॉडी। लिप, टीथ और बॉडी, जैसे हम बी बोलेंगे, बी तो ऐसे लिप्स चिपक रहे हैं ना, सी दांत और जीभ टकरा रही है, डी ई, ए ई आई ओ यू में ई कहाँ से आ रहा है, चिपक रहा है, नहीं चिपक रहा, ई गले से आ रहा ना, ई। तो जिस साउंड को हम वोकल कॉर्ड से जिस साउंड को बोलते हैं उनके आगे एन आर्टिकल लगेगा, और जो लिप्स, टीथ और बॉडी के प्रयोग करने के बाद जो साउंड आता है उसके आगे ए का प्रयोग होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, वोकल कॉर्ड, वोबल साउंड, और लिप्स, टीथ प्लस बॉडी, कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, अ लेटर that is pronounced with the help of lips, teeth and any part of body, it is called consonant sound and it takes article a। ठीक है, जैसे मैंने बताया था यूनिवर्सिटी है और अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला के एन अम्ब्रेला बोलते हैं, और यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी यू उसका यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे आवर है, एच से शुरू है, HOUR, आवर है जिसको हम घंटे के लिए यूज करते हैं, आवर, तो एन आवर होता है। जबकि जैसे हॉर्स है, हॉर्स होता है, हॉर्स, तो आवर आ रहा ना, मैंने बोला था ओ से अंग हो तक जो साउंड होता है आवर पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ते उसको, आवर, तो एन आवर हो गया, आ रहा ना, आवर, तो गले से आ रहा ना, आवर। हॉर्स तो मुंह से आ रहा, तो ठीक है, तो उसके आगे ए लगेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से अल्फ़ाबेट आज हमारा एक छोटा सा प्रयास रहा आपको अल्फ़ाबेट को समझाने का। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट ए से जेड तक हैं। वोबल्स क्या हैं, ए ई आई ओ यू हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट हैं। सबसे पहले साउंड होता है, उससे लेटर होता है, इस लेटरों के ग्रुप को अल्फ़ाबेट कहते हैं। और दो या दो से अधिक लेटरों को जोड़ने से वर्ड बनता है, वर्ड से क्लॉज बनता है, क्लॉज से सेंटेंस बनता है। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रीडिकेट होता है। ठीक है, अब इसमें आगे बताएंगे सेंटेंस क्या होता है, प्रीडिकेट क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, किस तरीके से इनको बनाया जाता है, वर्ब कैसे यूज करते हैं। ये एडवांस में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इस तरीके से आपको बताते जाएंगे। ठीक है, वोकल कॉर्ड से कौन सी फिल्म, हमने बताया कि वोबल जो 5 होते हैं ए ई आई ओ यू, और उसके बाद जो सेमी वोबल्स होते हैं वो होते हैं डब्ल्यू और वाई होते हैं, सेमी वोबल होते हैं। ठीक है, और मैंने बताया कॉन्सोनेंट साउंड किसको बोलते हैं, लिप्स, टिथ और बॉडी के यूज करने से जो साउंड होता है उसको कॉन्सोनेंट साउंड होता है। कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हमेशा ए का प्रयोग होता है, और जो वोकल कॉर्ड से जो साउंड निकलता है उसके आगे वोकल कॉर्ड यानी कि वोबल साउंड बोलते हैं, वोकल कॉर्ड साउंड को वोबल साउंड बोलते हैं, और जो जिसके आगे हमेशा वोकल कॉर्ड के ए एन लगता है। ठीक है, अ से मैंने बताया कि समझाने के लिए अ से अंग अह तक जो साउंड हमारा हिंदी में होता है अ से, उसके आगे उसके यूज से, जैसे हम अम्ब्रेला आ रहा है, आवर बताया मैंने अभी, तो आ रहा है। अ से अंग अह तक जो जिसके आगे से शुरुआत में बोलते समय हमको होता है उसके आगे एन लगता है। और क से ज्यों तक जो शब्द हैं उसके कोई भी वर्ड है उसके आगे एन लगेगा। ठीक है, ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। ठीक है, और बाकी यही बताया मैंने। तो आज अल्फ़ाबेट हमारा कंप्लीट हुआ, एक छोटी सी वीडियो थी आपको समझाने के लिए। आप इसको वीडियो को देख सकते हैं, ऑडियो में सुन सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, और अगली वीडियो हम इससे आगे का थोड़ा सा इससे आगे जो बढ़ करके हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो कल अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और डेली वीडियोज़ का आनंद लें और कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहें। ओके, थैंक यू।